हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स है, इसके प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में हमारा इस समय जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको हम कंप्लीट कर रहे थे, पर दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश है उनके क्वेश्चन रह गए थे, तो उसको क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आज हमारा 35 पार्ट है। उसके बाद जो है आज से हमारा दक्षिण भारत के जो सारे राजवंश हैं आज से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, या कह के दक्षिण भारत का राजवंश हमारा कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ठीक है, आइए हम दक्षिण भारत के राजवंश को कंप्लीट करते हैं। तो जो दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे, उसमें देवगिरी के जो यादव वंश थे, उनके देवगिरी के यादव वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देवगिरी के यादव वंश का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भिल्लम के नेतृत्व में हुआ था, जो कि भिल्लम का शासनकाल 1187 से 1191 ईस्वी तक था। किसने चालुक्य राज पर आक्रमण कर सोमेश्वर चतुर्थ को अपनी राजधानी कल्याणी छोड़कर वनवासी में शरण लेने के लिए बाध्य किया? तो भिल्लम ने बाध्य किया था। देवगिरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम ने की थी। देवगिरी के यादव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो सिंघन थे, जिनका शासनकाल 1210 से 1247 ईस्वी तक था। भिल्लम के पश्चात यादव वंश का उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुआ था? तो भिल्लम के पुत्र जैतुगी जो है इनके उत्तराधिकारी नियुक्त हुए थे। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। यादव वंश के किस शासक ने गुजरात को विजित करके अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो सिंघन ने सम्मिलित कर लिया था। देवगिरी के यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो रामचंद्र थे। देवगिरी के यादव वंश का उत्कर्ष किस राजवंश के काल में हुआ था? तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के काल में हुआ था। देवगिरी के यादव वंश की प्रारंभिक वंशावली कहाँ से मिलती है? तो जो हेमचंद्र रचित जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि है, इनकी जो है प्रारंभिक वंशावली यहाँ से मिलती है। संगीत रत्नाकर के रचनाकार शारंग देव ने संगीत ग्रंथ किसके राज दरबार में लिखा था? तो सिंघन, जिन्हें सिंघड़ के नाम से जाना जाता है, इनके दरबार में इन्होंने शारंग देव ने संगीत ग्रंथ लिखा था। यादव वंशी देवगिरी के अधिकारी राजनीतिज्ञ के साथ सेना नायक के कर्तव्यों को निर्वहन करने वाले को क्या कहा जाता था? तो दंडनायक तथा महामंडलेश्वर कहा जाता था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। देवगिरी के यादव के दरबारी कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रम ने कौन से संस्कृत ग्रंथ लिखा था? तो त्रिविक्रम ने जो है दमयंती ग्रंथ जो है लिखा था। देवगिरी के यादव राज्य में किस देवता का स्थान सर्वोपरि था? तो विट्ठल देव का स्थान जो है सर्वोपरि था। संत ज्ञानेश्वर कृत ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ में यादव शासकों द्वारा प्रचारित स्वर्ण सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को पद्म टंक के नाम से पुकारा जाता था। देवगिरी के किस यादव वंशीय शासक के दरबार में प्रसिद्ध खगोलविद भास्कराचार्य का पुत्र लक्ष्मीधर जो है प्रधान पंडित व जार जोशी के रूप में प्रसिद्ध थे? तो वो जैतुगी जो है इनके दरबार में प्रधान पंडित तथा राज जोशी के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या है? देवगिरी के जो यादव वंश से संबंधित प्रमुख लेखक थे तथा उनके ग्रंथ थे। तो इधर जो है प्रमुख विद्वान है और इधर इनके ग्रंथ हैं। तो जो हेमाद्रि विद्वान थे, इनके ग्रंथ थे पर्जन्य प्रयोग आदि और आयुर्वेद रसायन, दानिया वाक्यावली, चतुर्वर्ग चिंतामणि, काल निर्णय और तीर्थ निर्णय जो है इनके ग्रंथ थे। सारंग देव का जो ग्रंथ था संगीत रत्नाकर था। अनंत देव का ग्रंथ जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत बृहद जातक ग्रंथ पर टीकाएं लिखी गई थी। जाल्हण का जो ग्रंथ थे वेद कल्पतर नामक ग्रंथ पर टीका लिखी थी। ज्ञानेश्वर का जो ग्रंथ था ज्ञानेश्वरी था। त्रिविक्रम जो है दमयंती जो है त्रिविक्रम ने दमयंती नामक ग्रंथ लिखा था। और भास्कराचार्य के ग्रंथ थे सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल और बीज गणित जो है इनके ग्रंथ थे। वारंगल के काकतीय वंश के जो है क्वेश्चन देख लीजिए। तो वारंगल का जो काकतीय सम्राट दक्षिण भारत के किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित था। वारंगल के काकतीय वंश का प्रथम ज्ञात शासक किसे माना जाता है? वेद प्रथम को माना जाता है। वारंगल के काकतीय वंशी दक्षिण भारत के किस राजवंश के सामंत थे? तो ये चोल राजवंश और वातापी के चालुक्य राजवंश के सामंत थे।
काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी आरंभिक राजधानी अमरकुंड में स्थापित की थी? तो वेद द्वितीय ने जो है इनकी आरंभिक राजधानी अमरकुंड में स्थापित किया था। काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी अमरकुंड से वारंगल स्थानांतरित किया? गणपति ने स्थापित किया था। वारंगल के काकतीय वंश की महिला शासिका कौन थे? रुद्रांबा जो है काकतीय वंश की महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने विशुद्ध प्रसिद्ध कीमती कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? वारंगल से प्राप्त किया था। वारंगल के काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतापरुद्र थे। वास्तविक रूप से स्वतंत्र काकतीय सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रुद्रदेव प्रथम को माना जाता है और रुद्रदेव प्रथम का शासनकाल जो है 1162 से 1196 ईस्वी तक था। काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति देव थे, जो कि इनका शासनकाल 1199 से 1261 ईस्वी तक था। काकतीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह किसे माना जाता है? मोतुपल्ली को माना जाता है। काकतीय वंश की शासिका जो रुद्रांबा थी, रुद्रमा देवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राया गजकेसरी की उपाधि जो है रुद्रमा देवी ने, रुद्रांबा ने धारण की थी। काकतीय वंश में कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो काकतीय वंश में कर वसूल करते थे उन अधिकारी को कलकांडुक के नाम से जाना जाता था। आगे देख लीजिए ये क्वेश्चनों को। काकतीय वंश से संबंधित विद्वान एवं उनकी रचनाएं देख लीजिए। इधर विद्वान है, इधर इनकी रचनाएं हैं। जो अगस्त विद्वान थे, जिन्हें विद्यानाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रचनाएं थी बाल भारत, कृष्णचरित, नल और कीर्त कौमुदी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अप्पयराज की रचनाएं थी जितेंद्र कल्याणोद्यम और नरसिंह की रचना थी काकतीय चरित। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। काकतीय युग के अनेक अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो जो काकतीय युग के अभिलेख थे वह संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में प्राप्त हुए हैं। काकतीय युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन वहाँ थे? तो गंगाधर थे। काकतीय युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार जो है गंगाधर थे। काकतीय शासक किस राजवंश के वंशज बताते हैं? तो काकतीय शासक जो है चोल शासक करिकाल के वंशज बताते हैं। कौन सा एक काकतीय राजवंश में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो जो मोटुपल्ली जो है ये काकतीय राजवंश का जो है ये काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। आगे देखिए क्वेश्चनों को। जो द्वार समुद्र के होयसल वंश थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। होयसल किस राजवंश के शासकों के सामंत के रूप में शासन करते थे? तो पश्चिमी चालुक्य के शासकों के रूप में अंतर्गत जो है शासन करते थे। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी, जो कि हेलेविट के नाम से भी जाना जाता है। होयसलों एवं चिन्ना केशव मंदिरों का निर्माण किस होयसल वंशीय शासकों द्वारा करवाया गया था? तो विष्णुवर्धन को करवाया गया था। किसने चालुक्यों की अधीनता को समाप्त कर स्वतंत्र होयसल राज्य स्थापित किया था? तो विष्णुवर्धन ने जो है चालुक्यों की अधीनता को समाप्त कर स्वतंत्र होयसल राजवंश जो है स्थापित किया था। होयसल वंशीय शासक विष्णुवर्धन किसके प्रभाव में जैन धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था? तो रामानुज ने जो है जैन धर्म के त्याग कर जो है इन्होंने वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लिया था। ये रामानुज जो है होयसल वंशीय शासक थे और विष्णुवर्धन के प्रभाव में आकर इन्होंने जो है जैन धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म को ग्रहण किया था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस होयसल वंशीय शासक ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ तथा उनके सेनापति ब्रह्मा को पराजित कर पूर्णतः चालुक्य शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने जो है पूर्णतः चालुक्य शक्ति को समाप्त कर दिया था। वीर गंग कदम्ब तथा जगदेक मल्ल की उपाधि किस होयसल वंशीय शासक ने धारण की थी? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने धारण की थी। दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने वाले होयसल वंशीय शासक कौन थे? तो वीर बल्लाल द्वितीय थे। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल चतुर्थ थे। होयसल राज्य में विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो पंच प्रधान कहते थे। और होयसल राज्य में जो है युद्ध भूमि में अपने स्वामी राजा के लिए प्रत्येक प्रकार के उत्सर्ग या समर्पण करने को तत्पर रहने वाले सैन्य संगठन को क्या कहा जाता था? तो गरुड़ सेना कहा जाता था। होयसल राज्य में भूमि की कीमत किस प्रकार के सिक्कों से निर्धारित करने की प्रथा थी? तो गधाड़ से जो है भूमि की कीमत जो है निर्धारित जो करने के सिक्के थे उन्हें गधाड़ के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को।
यादव होयसल युग में किस देवता की पूजा में लोकप्रियता थी? तो जो विट्ठल देवता थे इनकी पूजा में लोकप्रियता थी, और विट्ठल देवता जो है ये विष्णु देवता के उपासक थे। होयसल वंश के प्रशासक में एक प्रसिद्ध विद्वान राज पंडित नियुक्त करने की प्रथा थी। उस राज पंडित को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो विद्या चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। होयसल युग के प्रसिद्ध विद्वान या टीकाकार कौन कौन थे? तो आनंद बोध, चित्सुख, शंकरानंद तथा रामानुज जो है प्रसिद्ध विद्वान या टीकाकार थे। होयसल काकतीय स्थापत्य कला के प्रमुख स्थल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो द्वार समुद्र हेलीवुड में है, जो कि वेलूर और श्रवणबेलागोला सोमनाभापुरम जो है यहाँ से स्थापत्य कला के प्रमुख स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। आगे देख लीजिए जो कदम राजवंश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। दक्षिण भारत में कदम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मयूर शर्मन थे, जिसका शासनकाल जो है 345 से 360 ईस्वी तक था। मानव्य गोत्रीय कदम ब्राह्मण किस राजवंश के सामंत थे? तो पल्लव राजवंश के सामंत थे। कदम राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मुख्य राजधानी इनकी बनवासी या वैजयंती, बनवासी को वैजयंती के नाम से भी जाना जाता था, और जो इनकी उप राजधानी थी वो पालाशिका थी। कदम शासकों की वंशावली किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो जो तालगुंड स्तंभ लेख है इससे जो है इनकी वंशावली के अभिलेख जो है प्राप्त होते हैं। कदम वंशीय शासक काकुत्स्वर्मन ने किस राजवंशों में अपनी कन्याओं का विवाह कर मैत्री संबंध बनाए थे? तो इन्होंने वाकाटक तथा गुप्त राजवंश से जो है विवाह करके, कन्याओं के विवाह करके यहाँ से इन्होंने मैत्री संबंध जो है बनाए थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कदम राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो काकुत्स्वर्मन थे, जिनका शासनकाल जो है 424 से 450 ईस्वी तक था। कदम राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अजय वर्मा थे। किसने कदम राजवंश की राजधानी बनवासी को विजित कर अपने साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया? तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन से जो है इन्होंने अपने साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया। मृगशवर्मन 470 से 488 ईस्वी में अपने पिता की स्मृति में जैन मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो उप राजधानी पालिसिका में जो है इसने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देख लीजिए गंग राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। मैसूर के दक्षिण में स्थित गंग राजवंश के प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो कोकड़ी वर्मा को माना जाता है। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कोवलान थी, जिसे कोलार के भी नाम से जाना जाता है। गंग वंश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो श्री पुरुष थे, जो कि 728 से 788 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, और नीत मार्ग थे, इनका शासनकाल जो है 837 से 870 ईस्वी पूर्व तक था। 1000 ईस्वी में किस राजवंश ने गंग राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो जो चोल शासक राजराज प्रथम थे, इन्होंने 1004 ईस्वी में चोल राजवंश इन्होंने गंग राज्य को जीतकर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आज के लिए इतना ही है। कल से हम पूर्व मध्यकाल के टॉपिक को, जो कि 36 पार्ट हमारा रहेगा, उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल है। इसके सारे क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज फिर हम कंप्लीट कर लेंगे पार्ट वाइज। लेकिन आज से हमारा दक्षिण भारत का जो इतिहास था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये बहुत कठिन टॉपिक है, इसलिए आप इसको कई बार रिवीजन करिए। और कई बार रिवीजन करने से, क्योंकि दक्षिण भारत के कुछ नाम भी अटपटे हैं, तो आपको कई बार रिवीजन करने से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा नाम भी जो अटपटे लगते हैं वो इजी बेस में समझ में आने लगेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन थे, ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो है प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कल से फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जो कि हमारा मध्य भारत रहेगा। 800 से 1200 ईस्वी के सारे क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।